जो साजिश कर रहा था। वजीर ने इधर उधर देखा। बादशाह की नजरें तीर की तरह उसे छेद रही थी। वजीर को समझ आ गई कि उसका भेद खुल गया है। बादशाह को पता है कि अंगूठी उसी ने गिराई थी, लेकिन जलाल खान शाह सिर्फ वजीर नहीं था, चालाक शख्स था। मुहाफिजों और फौज के बड़े हिस्से पर उसकी गिरफ्त थी। ऐसे लम्हे की तैयारी वो बहुत अरसे से कर रहा था। अचानक वजीर के चेहरे के तेवर बदल गए, खौफ से दरिंदगी में। पागलों की तरह जोर से हंसा, सब हैरान रह गए। वजीर ने अपने खरीदे हुए किराए के मुहाफिजों की तरफ चीख कर कहा, देखो, बादशाह बूढ़ा होकर पागल हो गया है। इस किसान जादूगर ने अपनी जादू टोने और जड़ी बूटियों से बादशाह को जादू कर दिया है। बादशाह की अक्ल मारी गई है। अपने अमीन वजीर पर इल्जाम लगाकर इस जादूगर को बचाना चाहता है। फिर अपनी तलवार रहमान मियां और बादशाह की तरफ तान कर चीखा, ऐ मुहाफिजो, इस जादूगर को पकड़ो और इस माजूल बादशाह को भी गिरफ्तार करो सल्तनत की हिफाजत के लिए। मैं अब से मुल्क का फौजी हुक्मरान हूं। दर्जनों हथियारों से लैस मुहाफिज आगे बढ़े और मैदान के बीच में बेहथियार बादशाह और बेबस रहमान मियां को घेर लिया। लोग खौफ से पीछे हट गए। बादशाह अकेले थे, बगैर हथियार के, सिर्फ अपनी शान के साथ। सिपाहियों का सरदार आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठाई बागी वजीर के हुक्म पर बादशाह की गर्दन उड़ाने के लिए। उस फैसलाकुन लम्हे में जब सांसें थम गई, रहमान मियां एक कदम आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया तलवार की जरब अपने बेहथियार जिस्म पर रोकने के लिए, और एक जुमला चीख कर बोले। ये खौफ की आवाज नहीं थी, मोहब्बत भरे इताब की आवाज थी। ऐ सलीम, क्या यूं एहसान का बदला देते हो? मुहाफिजों के सरदार सलीम का हाथ हवा में जम गया, जैसे फालिज मार गया हो। उसका हाथ कांपा और उसने मुर्दा आंखों से रहमान मियां को देखा। रहमान मियां ने बात जारी रखी, एक एक करके मुहाफिजों की आंखों में देखते हुए, अपने खुरदरे हाथ से उनकी तरफ इशारा करते हुए। तू ऐ सलीम, क्या तू एक महीने पहले नहीं आया था, जब तेरा बच्चा बुखार में जल रहा था और तेरे पास दवा के पैसे नहीं थे? मैं और मेरी बीवी ने रात भर जाग कर अपनी जड़ी बूटियों से उसे ठीक किया था। और तू ऐ महमूद, क्या नूरा बीवी ने तुझे अपनी रोटी में से नहीं खिलाया जब तेरी तनख्वाह में ताखीर हो गई थी और तेरे घर वाले भूखे थे? और तू ऐ रशीद। रहमान मियां नेकी के वो वाकयात गिनने लगे जो उन्होंने खामोशी और आजिजी से इन सादा मुहाफिजों के दिलों में पिछले महीनों में बोए थे। उन्हें क्या मालूम था कि महलात के ये पड़ोसी मुहाफिज ही उनके सामने खड़े होंगे। मिट्टी का झोम पड़ा इन मुहाफिजों के लिए पनाहगाह, शिफाखाना और सहारा था, जब महलात की सर्द जिंदगी उन पर सख्त हो जाती थी।